सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में आपका वेलकम है। और ये हमारा जो सीरीज चल रहा है वो वेरी वेरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करने का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम देखने वाले हैं क्लास 10th के कंप्यूटर के वे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस बार भी जिनके चांसेस हैं 100% आने के, जो वेरी वेरी रिपीटेड हैं, हर साल पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न है वो आपको पेपर में मिलना फिक्स है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो फिर आपको किस टॉपिक में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक पूरी तरीके से कवर करके ही जाना, अच्छे से पढ़ के जाना, समझ के जाना। चलिए कवर करते हैं आज का जो क्लास है। सर्चिंग क्या होता है, पहले आप क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे पूछा क्या गया है। सर्चिंग क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का आपको संक्षिप्त में विवरण लिखना है, मतलब एक्सप्लेन करना है। तो देखो यहाँ पे हम 3 से 4 टॉपिक जो है वो टच करने वाले हैं रिलेटेड टू सर्चिंग। मतलब हमारा सबसे पहले देखेंगे सर्चिंग का डिफिनेशन, उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्चिंग के टाइप्स क्या हैं उनका डिफिनेशन, ठीक है, और उनका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लिखोगे उसका आंसर। और अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछा जाता है सर्चिंग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, तो मिनिमम ये 6 to 8 नंबर में ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हो तो अगर आपको ये 3 प्रश्न अलग अलग जगह भी पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर या 4 नंबर वाले में भी पूछा जा सकता है, या 6 या 8 नंबर वाले में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको कर ले जाओगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर्चिंग का प्रोसेस या फिर सर्चिंग की क्रिया। तो सर्चिंग क्या होता है, सर्चिंग का जो अर्थ होता है, सर्च का अर्थ होता है खोजना। सर्च का मतलब ये होता है किसी चीज़ को सर्च करना, खोजना। तो जब हमें किसी डेटा समूह में से किसी विशेष डेटा आइटम को खोजना होता है तो यह क्रिया प्रोग्रामिंग भाषा में सर्चिंग कहलाती है। ठीक है, डेटाबेस प्रबंधन में इस क्रिया का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस क्रिया को करके हजारों रिकॉर्ड में से किसी एक रिकॉर्ड एंट्री को खोजा जा सकता है। ठीक है, अब आइए सर्चिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं, या CARCH सर्च। सर्च का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को खोजना। जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्या करते हो, गूगल या फिर यूट्यूब का आप यूज़ करते हो, वहाँ पे जा करके अपना जो भी डाउट रहता है, जैसे आपने सर्च किया होगा क्लास टेंथ कंप्यूटर, यूपी बोर्ड क्लास 10th कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025। उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे वायरलेस क्लासेस के जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार जब हमको मान लीजिए एक रिकॉर्ड दे दिया जाता है, ठीक है, एक रिकॉर्ड दे दिया जाता है, रिकॉर्ड फाइल दे दिया जाता है, उस फाइल में से हमें एक स्पेसिफिक डेटा को क्या करना होता है, ढूंढ करके निकालना होता है। तब हम लोग यूज़ करते हैं सर्चिंग की जो क्रिया है, सर्चिंग का जो प्रोसेस है उसका। ठीक है, तो सर्चिंग का प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है, आम जो हम लोग आम बोलचाल की लैंग्वेज में समझते हैं। तो सर्च का मतलब ये होता है खोजना, सर्चिंग का प्रोसेस जो होता है उसका मतलब यही होता है कुछ ना कुछ हमको सर्च करना है। तो किसी डेटा समूह में से किसी विशेष डेटा आइटम को खोजना ही सर्चिंग कहलाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, और ये बेसिकली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जब हमको किसी बहुत कई जगह हमको बहुत ज़्यादा जो है डेटा होता है, उसमें से कोई एक महत्वपूर्ण डेटा को या फिर कोई स्पेसिफिक डेटा को हमको सर्च करना होता है, तब हम लोग सर्चिंग का जो प्रोसेस है वो वहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो जो हमारा सर्चिंग होता है वो 2 टाइप से होता है। पहला होता है हमारा क्रमिक खोज, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल सर्च। ठीक है, और दूसरा जो टाइप है सर्चिंग का, मतलब सर्च करने का, किसी भी डेटा फाइल में से डेटा को सर्च करने का दूसरा जो प्रोसेस है वो है बाइनरी सर्च। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमारा सिक्वेंशियल सर्च है और जो बाइनरी सर्च है, उन दोनों में आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, उन दोनों टॉपिक के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिक्वेंशियल सर्च, या फिर जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रमिक खोज। सो क्या होता है सिक्वेंशियल सर्च, इस क्रिया में पूरी डेटा लिस्ट को एक सिरे से देखना शुरू किया जाता है, और जिस डेटा आइटम को खोजा जा रहा है वह मिलने पर सर्च को वहीं पर रोक दिया जाता है। किंतु यदि डेटा लिस्ट अत्यधिक लंबी हो तो यह सर्चिंग क्रिया ज़्यादा समय लगाएगी। ठीक है, सो जो हमारा सिक्वेंशियल सर्च है वो क्या होता है, सबसे पहली बात तो जो हमारा सिक्वेंशियल सर्च होता है उसमें जो डेटा होता है वो सिक्वेंशियल वे में रहता है। ठीक है, सब कुछ एक बाय एक, स्टेप बाय स्टेप में रहता है, सीक्वेंस में रहता है। और जो हमारा सिक्वेंशियल सर्च होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस में जो पूरा लिस्ट रहता है डेटा का, उसको हम लोग स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करते हैं,
और जब हमको जहाँ पर जो हम सर्च कर रहे हैं वो मिल जाता है, वो फाइल मिल जाता है, वो डेटा मिल जाता है, वहीं पर हम लोग उस प्रोसेस को रोक देते हैं, एंड कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है। जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आपको लॉन्ग वे में तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, बट एक स्मॉल वे में हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ठीक है। एक मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, एक मैंने एक स्टोरेज बना दिया मान लो। ठीक है। कोई एरे बना दिया, फिर कोई भी एक मान लो एक फाइल है जिसका नाम मैंने हर्ष लिख दिया। ठीक है। इस फाइल का नाम हर्ष है और उसमें मैंने जो है कुछ नंबर लिख दिए, 78, 22, 12, 3, 4, 5, 6, 9, 10। ठीक है। अब देखो, पहली बात तो ये सिक्वेंशियल रूप में नहीं है, सिक्वेंशियल वे में नहीं है। सो इसको सब लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले सिक्वेंशियल वे में लिखेंगे। ठीक है। और जो हमारा सीक्वेंशियल सर्च है, मतलब जो क्रमिक खोज है, उसमें हमको जो डेटा मिलेगा वो सब सीक्वेंस में ही रहेगा। ठीक है। तो अभी ये सीक्वेंशियल सर्च नहीं है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं। मान लो एक दूसरा फाइल हम लोगों ने बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो हमारा है सेकेंड नंबर वाला फाइल, ये क्या है, ये सीक्वेंस में है। और इसमें मान लो हमको सर्च करना है 6। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लेस से सर्च करना स्टार्ट करेंगे, देखना स्टार्ट करेंगे, ढूंढना स्टार्ट करेंगे। और हम लोग यहाँ पर आएंगे 6 पे। जब हमको यहाँ पर 6 मिल जाएगा इस वाले कॉलम में, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रोसेस को यहीं पर एंड कर देंगे। ठीक है। और ये जो हमारा प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। सो इस प्रकार का जो सर्च होगा वो सीक्वेंशियल सर्च कहलाएगा। सो सीक्वेंशियल सर्च का फॉर्मूला या फिर कॉन्सेप्ट यही होता है कि इस क्रिया में पूरी डेटा लिस्ट में से हम लोग को क्या करना होता है, एक सिरे से डेटा को सर्च करना स्टार्ट करना होता है। और जिस डेटा आइटम को हम लोग सर्च कर रहे हैं, जहाँ पर हमको वो मिल जाएगा वहीं पे हम लोग इस प्रोसेस को क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है। और इसका एक स्मॉल सा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम लोग अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हमारा रहेगा डेटा लिस्ट, तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक इसका एग्जांपल आपको दिया गया है, उसको भी आप देख लो। देखो यहाँ पे ये वैल्यू है 4 2 7 10 15 20 22 25 30 36 42 50 56 68 85 92 103। ये -4 है, 4 नहीं है। ठीक है। अब ये देखो, ये जो लिस्ट है ये सिक्वेंशियल वे में है या फिर नहीं, ये सीक्वेंस में है कि नहीं, सब कुछ सीक्वेंस में ही है। ठीक है। सब कुछ सीक्वेंस में है। सो ये क्या है, ये एक प्रकार का सीक्वेंशियल लिस्ट है। और ये जो 0 1 2 3 4 है ना, ये क्या है, ये इंडेक्स नंबर है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमको जो भी सर्च करना है हम लोग इजली वे में सर्च कर सकते हैं। ठीक है। सो कुछ इस प्रकार का रहने वाला है इसका प्रोसेस। उसके बाद जो सेकेंड टाइप है हमारा सर्चिंग का, वो है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च सीक्वेंशियल सर्च से कुछ इस प्रकार अलग होता है कि जो हमारा सीक्वेंशियल सर्च होता है उसमें जो हमको डेटा लिस्ट मिलता है वो एक सीक्वेंस में होता है। बट जो बाइनरी सर्च जिसको हम पढ़ने वाले हैं अभी, इसमें जो हमको डेटा मिलता है वो सीक्वेंस में नहीं रहता है। ठीक है। मतलब वो जैसे कि एक सीक्वेंस में नहीं रहता है उसमें डेटा। जैसे हमारा जो ये वाला लिस्ट था उसमें देखो, पहले 2 है फिर 7 है, मतलब जो हमारा घटते क्रम से बढ़ते क्रम में ये वाला था। ठीक है। ये बढ़ते क्रम में हमारा डेटा लिस्ट है। बट इसमें कुछ ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है। इसमें आपको डेटा कहीं पर भी देखने को मिलेगा, कोई भी डेटा। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। इस प्रकार की सर्च में लंबी डेटा सूची के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अंतर्गत पहले डेटा सारणी को बड़े या फिर छोटे बड़े से छोटे या फिर छोटे से बड़े सीक्वेंस में व्यवस्थित कर लेते हैं। फिर उसके बाद सूची को बराबर 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। सर्वप्रथम एक क्रम में व्यवस्थित सारणी को 2 भागों में बांटकर उनके मध्य का मान निकाल लिया जाता है। फिर उस वैल्यू से खोजे जाने वाले मान की तुलना की जाती है। यदि मान उस मध्य के मान से बड़ा होता है तो बाद में के भाव में दोबारा जो है बाइनरी सर्च की क्रिया की जाती है। ठीक है। सो कुछ यह कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बुक का लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आपको हार्ड लग रहा होगा, बट इजी वे में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो हमारा बाइनरी सर्च होता है उसमें मान लो हमको कोई एक लिस्ट दे दिया गया। ठीक है। चलो एक लिस्ट मान लो हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे ये एक लिस्ट हो गया जिसमें हम लोग कुछ वैल्यू ले लेते हैं। विथ एग्जांपल अगर मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा तो आपको बेटर वे में समझ में आएगा। 2 4 3 7 6 4 2, फिर उसके बाद यहाँ पे
9 3 13, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं अपना 9 19। ठीक है। सो ये मान लो एक लिस्ट हो गया। ये तो मैं आपको जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के लिए चीज़ों को बता रहा हूँ। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले अगर हमको क्या करना है, इसका जो मध्यमान है वो निकालना है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं ओवरऑल यहाँ पे डेटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो इसका जो मध्यमान है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, 10 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 2 से 5 आ जाएगा, तो 5 में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है। सो अगर हम इसको 5 में डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला वाला जो लिस्ट बनेगा उसमें हमारा 5 वैल्यू कुछ इस प्रकार आएगा, 2 4 3 7 6। और दूसरा जो हमारा लिस्ट बनेगा उसमें 5 वैल्यू कुछ इस प्रकार आएगा, 14 12 9 13 19। ठीक है। अब ये दो लिस्ट आ गया हमारे पास। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग सर्चिंग का प्रोसेस करेंगे। ठीक है। इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे सिस्टमेटिक वे में। जो हमारा ये लिस्ट है अनसिस्टमेटिक वे में है, तो हम चाहें तो इसको सिस्टमेटिक वे में पहले अरेंज कर लें, फिर उसके बाद इसको डिवाइड करें, या फिर डिवाइड करने के बाद चाहें तो हम सिस्टमेटिक वे में कर सकते हैं। बट जो बेस्ट प्रोसेस है वो यही है कि सबसे पहले जो लिस्ट हमको मिल रहा है उसको सिस्टमेटिक वे में, चाहे उसको घटते टू बढ़ते क्रम में हम लोग अरेंज कर लें, या फिर बढ़ते टू घटते क्रम में उसको अरेंज कर लें। ठीक है। दोनों ऑप्शन रहता है। फिर उसके बाद उसको हम लोग क्या करें, फिर उसके बाद उसको हम लोग डिवाइड कर दें दो भाग में, फिर उसके बाद हम लोग उसमें सर्च कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा लिस्ट है वो छोटा हो जाएगा, तो हमको इजी होगा उस डेटा फाइल को सर्च करने के लिए। बाकी आपको यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, टेक सेकेंड हाफ, टेक फर्स्ट हाफ, फाउंड 27, इंडेक्स 5। ठीक है। सो यहाँ पे इसका सब कुछ इस प्रकार से प्रोसेस रहने वाला है। सो आई होप आपको ये जो डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो गया होगा। लाइक जो आपका सर्चिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, सर्चिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। आप जनरल लैंग्वेज में समझोगे तब भी इजी है, बुक के लैंग्वेज में अगर आप समझोगे चीज़ों को तब भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। सर्चिंग क्या होता है, बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में आप सभी ने बहुत सारे अगर बुक रखे हुए हैं उसमें से किसी एक बुक को जो है स्पेसिफिक बुक को निकालना है, तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप सर्च करोगे उस स्पेसिफिक बुक को। ठीक है। सो बहुत सारे अगर रिकॉर्ड हैं उसमें से किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का रिकॉर्ड निकालना है, तो आप क्या करोगे, सर्च करोगे। ठीक है। अब एक एक का आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप चाहोगे तो आप एक एक भी देखोगे तब भी मिल जाएगा, बट अगर एक एक फाइल देखोगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप जाओगे ऊपर सर्च कर लोगे और वो स्पेसिफिक फाइल जो आएगा आप देख लोगे। मेरिट लिस्ट आपने देखा होगा, रोल नंबर्स आप लोग जा करके अपना लिखते हो, उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो आ जाता है। एक एक देखोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का कॉन्सेप्ट रहेगा। दो इसके टाइप होते हैं वो भी आपको बता दिया। फिर भी अगर आपके डाउट्स हैं तो जरूर